पाठक जी, राधे राधे जी। महाराज जी, आमतौर पर देखा गया है कि लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी पर बहुत से अधिक भक्त केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। बेकरी का केक शुद्ध नहीं होता महाराज जी, काफी अशुद्धियां होती हैं। ऐसे में ये सर्वथा उचित नहीं है कि इसके लिए क्या होना चाहिए महाराज जी? पश्चिमी देखो, सभ्यता का क्या होता है कि वैष्णव पद्धति का तो ज्ञान है नहीं, किसी गुरु परंपरा से जुड़े ना जुड़े, बाजार से गोपाल जी खरीद ले, घर में जो मनमाया सो मनमानी कर रहे हैं। पर अच्छा इसलिए हम कह देते हैं कि किसी भी तरह से वृत्ति भगवान में जुड़े, किसी भी तरह से, तो वो वृत्ति भगवान में जुड़ने का उनका कल्याण शुरू हो जाएगा, उनका मंगल शुरू हो जाएगा। पर जो ये दोष हैं जो नहीं होने चाहिए, वो इसलिए कि किसी गुरु परंपरा से, किसी महापुरुष के द्वारा गोपाल जी दिलाए जाए, फिर उनकी सेवा पद्धति बताई जाए, फिर वैष्णव पद्धति से चले तो बात अलग है। अब आजकल अपवित्रता ही अपवित्रता बढ़ रही है। आप देखो, साधारण भोजनों में अपवित्र पदार्थ निकलने लगे हैं। अब हम कैसे ठाकुर को स्नान कराएं, क्या ठाकुर का भोग लगाएं, बड़ी अपवित्रताएं बढ़ रही हैं। तो जहां तक हो सके तहां तक पवित्रता का, अब बेकरी आदि में जैसे ये जो बनते हैं चीजें, हमें लगता है किसी किसी में अंडा आदि भी पड़ते होंगे, रहता है ना। हाँ, तो अब जिन लोगों को पद्धति नहीं मालूम है तो मनमानी करते हैं। तो पर हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अगर थोड़ा और सुधार कर लिया जाए तो यही भगवत मार्ग हो जाए। प्रभु को किसी भी बहाने से चिंतन में आना, हमारे गोपाल जी, हमारे लाल जो हमारे प्रभु, हाँ वो तो किसी भी बहाने से आना, हमारा चिंतन भगवान से जुड़ जाए, बस हमारा कल्याण हो जाए। बाहरी जो सेवा है उसका फल है आंतरिक चिंतन जुड़ जाए। अरे अभी गोपाल जी को नहलाया नहीं, अभी गोपाल जी को जल का भोग लगाना, अभी गोपाल जी को दूध का भोग लगाना, कई बार गोपाल जी का स्मरण आया तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। हमारे तो लगता है कि अगर थोड़ी सावधानी रख दी जाए तो यही भगवत मार्ग पुष्ट हो जाए, यही भगवान की प्राप्ति का बन जाए। कल हम चर्चा कर रहे थे एकांतिक में ही कि जब पूतना जहर लगाकर स्तन में भगवान को छठी के दिन पिलाने गई तो भगवान ने उसे परम पद दिया, और गोपाल जी को थोड़ा भाव करके अगर दूध पिलाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो आश्चर्य की बात क्या है। पर अब जैसे अभक्ष पदार्थ हैं वो नहीं, अपने घर में आप बना लो, जो पवित्रता से अगर एक रोटी और उसमें जरा सा घी लगाकर थोड़ा बूरा रख करके गोपाल को खवा दोगे, बहुत राजी हो जाएंगे। गोपाल कोई साधारण बालक थोड़ी है, गोपाल तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश है। उनके लिए नाम कीर्तन करो, उनके लिए ये उत्सव मनाओ कि सुंदर सुंदर पकवान बनाओ, और लालजू को भी पवाओ और दो चार पड़ोस के भी लोगों को पवाओ, संतों को पवाओ, तब तो उत्सव। तो नाम कीर्तन करो, कथा करो, भोग लगाओ, संतों को पवाओ, आप पाओ, ऐसे कर, किसका प्रश्न था? हमारा था, बस यही संदेश आपके जरिए जो है देना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। इसमें एक और चीज कहना चाह रहे थे, जैसे आपने बहुत सुंदर भाव बताया कि वात्सल्य भाव होता है, जैसे माँ का वात्सल्य भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, वैसा ही भाव रखेंगे लड्डू गोपाल में तो एक वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, आजकल बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी तो ले लिए, वो भाव में टच नहीं है, बट उसी में जूठे हाथ लगा रहे हैं, कहीं भी उनकी टोकरी हाँ, क्योंकि उसका कारण क्या है, वो गुरु परंपरा से जुड़े नहीं है, वो वैष्णवों से जुड़े नहीं, तो सेवा पद्धति जानते नहीं, तो ऐसे। पर हमें लगता है, हमारी भावना कि वो कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते भगवान कृष्ण ये हैं और गोद में मैं भगवान को लिए हुए हूँ। इतने से भी वो रीझ जाते हैं, बहुत कृपालु हैं, वो रीझ जाते हैं। हमें उनकी रीजन पर विश्वास है कि जीव किसी भी तरह, वो बेचारे हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपरस का ज्ञान होना कि क्या अमनिया है, क्या प्रसादी है, क्या जूठा है, क्या अनूठा है, कितना अपवित्रता, कितनी पवित्रता, इसका ज्ञान उनको नहीं। पर इतना ज्ञान जरूर है कि हम जिनको गोद मिले वो कृष्ण हैं, वो भगवान है। यही बात उनके उन्नति का कारण बन जाएगी। एक दिन उनको सत्संग मिलेगा और एक दिन उनके विचारों की शुद्धि होगी और एक दिन वो निश्चित भगवान के सही मार्ग के पथिक बन जाएंगे। इस मार्ग में सबसे बड़ा लाभ ये कि झूठा खेले सांचा होए। यहाँ झूठे से भगवान से जुड़ जाओ तो सच्चाई में जुड़ जाओगे। मेरे गोपाल जी, मेरे लालजू, मान लो गोद में लिए हैं। तो आज का जो समय है, आज के समय में जहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जहाँ इतना व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, वहां खिलवाड़ में इसे गोपाल जी को तो गोद में लिए हो। अगर गोपाल जी के प्रति इतना है कि एक कृष्ण है, तो किसी भी तरह से स्मृति कृष्ण से जुड़ी तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, वो भगवत स्मृति उनकी विपत्तियों का नाश कर देगी, उनका मंगल कर देगी। और कहीं ये अनुभव होने लगा कि गोपाल जी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं और गोपाल जी पर प्यार और विश्वास बढ़ने लगा, तो सब बढ़िया बात बन जाएगी। कभी न कभी तो भगवान ऐसा सत्संग उनके कान में पड़ेगा जिससे उनका सुधार हो जाएगा। पर उन्होंने भगवान को लिया है गोद में, मेरे गोपाल जी। गोपाल जी कौन है इतना पता है, कृष्ण है, सच्चिदानंद प्रभु है, तो कल्याण शुरू हो गया। अनजाने में भी उनका कदम परमार्थ की तरफ चल पड़ा। अब जो उसमें कमियां हैं, वो जगत गुरु श्री कृष्ण है, वो ऐसी जगह सुनवा देंगे जैसे आपसे प्रश्न करवा दिया। तो ये जब सुनेंगे तो लाखों लोग इसमें सुधार करेंगे। और नाम कीर्तन और बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और स्वयं ठाकुर जी को पवाओ, फिर प्रसादी पाओ, संतों को पवाओ, ऐसा होता है। अब बढ़िया जन्मदिन मनाना आ जाओ वृंदावन, ठाकुर जी का घर है वृंदावन,
एक दिन वृंदावन में आकर वो अपने लाला का जन्म उत्सव मना ले गए। तो ये जो सुधार की बात आपके अंदर आई तो उन्हीं कृष्ण ने ही प्रेरणा की, और ऐसे लोग जब सुनेंगे तो उनका सुधार होगा, तो सच्ची भक्ति उनके अंदर आ जाएगी। तो अगर हम झूठे से भी कृष्ण नाम लें, झूठे से भी कृष्ण सेवा शुरू करें, तो सच्चा भाव श्री कृष्ण प्रकट कर देते हैं, क्योंकि वो कृपालु हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान समुद्र है, वो हमको ज्ञान का मार्ग देंगे, जैसे आपके अंदर प्रेरणा की, और ये प्रेरणा लाखों के कान में जाकर सुधार कर सकती है अगर वो स्वीकार करेंगे तो। भगवान बड़े कृपालु हैं, कैसे भी भगवान से जुड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जा पर जहिकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जैसे हम भावना से भगवान में जुड़ेंगे, भगवान वैसे ही हमारा मंगल करेंगे। अमंगल तो हो नहीं सकता, अमंगल तो नहीं हो सकता। भगवान का अपराध भी बन जाए तो अमंगल नहीं हो सकता। अपराधियों को भी परम पद दिया भगवान ने, जिनको मारा उनको परम पद दे दिया। फिर वो तो नहीं ज्ञान है, जैसे भी भोग लगा रहे तो भगवान को भोग पवा रहे, भगवान से जुड़ रहे, तो भगवान उनके सुधार के लिए आप जैसे से प्रश्न करवा रहे कि अगर सुनो और ये सुधार कर लो तो मंगल तो पक्का हो जाएगा। जिसने कैसे भी सही भगवान से जुड़ा उसका मंगल तो पक्का हो जाएगा, अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। हम विनोद की भाषा में कहें तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके, ऐसे ही भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। विनोद की भाषा में, जैसे सूर्य भगवान जब तक रहेंगे तो अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान जब तक है हमारे जीवन में तब तक अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंगल भवन है। वो कभी किसी का मंगल नहीं किए। जिनको मारा तो ऋषियों को दुर्लभ परम पद उनको दे दिया। फिर जो भगवान का एन किन प्रकार भजन कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हैं, उनका तो मंगल हो ही जाएगा।